तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 3 ग्रहों की युति के बारे में। 3 ग्रहों की युति आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो तो आपको क्या-क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं मंगल, केतु और बृहस्पति की युति के बारे में। मंगल, केतु और बृहस्पति की युति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में बने तो इसके कैसे ओवरऑल परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, यहाँ मंगल और केतु मिलकर बहुत ही विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ये विस्फोटक स्थिति जब आपके चार्ट में उत्पन्न होती है तो इसको बृहस्पति का साथ मिलता है और बृहस्पति के साथ की वजह से जो बृहस्पति जिन चीजों को दिखाते हैं उनमें एक ऑप्टिमम लेवल तक आप जा सकते हैं, जैसे कि ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में। साथ साथ में ऐसे जातक बहुत अच्छे फाइटर हो सकते हैं या बहुत ज्यादा अपने विवादों की वजह से फेमस हुए हो सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को, आध्यात्मिक लीडर्स को देखा होगा जो अपने कुछ विवादों की वजह से फेमस होते हैं ज्यादातर या चर्चा में आते हैं। इसी प्रकार से ऐसे जातक वास्तव में जो ट्रेडिशंस चल रही होती हैं या जो रीति रिवाज चल रहे होते हैं उनके अगेंस्ट जाकर कुछ ना कुछ नया खोजने और कुछ ना कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के जातक वास्तव में समाज को एक नई दिशा देने में माहिर हो सकते हैं। इनके विचार हालांकि थोड़े क्रांतिकारी जरूर हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनके जो विचार हैं उनमें काफी दम होगा, उनका प्रभाव काफी स्ट्रांग होगा। ऐसे में ये दूसरों से अपनी बातें मनवाने या अपने विचारधारा को दूसरों से मनवाने या थोपने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक अपने विचारों के माध्यम से या अपने विचारधारा के माध्यम से दूसरों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इस वजह से हर कोई आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। अब गुरु क्योंकि बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दिखाते हैं, साथ ही मंगल केतु का जब बृहस्पति को साथ मिल जाता है तो ऐसा जातक मिस्टिसिज्म में बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा जातक बहुत ही अच्छा रिसर्चर बन सकता है जो कि बिना थके बहुत लंबे समय तक रिसर्च कर सकता है। साथ ही देखिए, केतु यहाँ पर मंगल और बृहस्पति दोनों की ही एनर्जी को सोखने का काम भी करेंगे, क्योंकि केतु एक प्यास की तरह है वास्तव में, और केतु बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है। इस वजह से यहाँ पर राहु की दृष्टि भी निश्चित तौर पे इन पर रहेगी। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अकल्ट के फील्ड में नया खोजने, कुछ ना कुछ नया करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आप बहुत ही स्ट्रांगली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे, विशेषकर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को। इसके अलावा ऐसे जातक वास्तव में कोई भी प्रकार का मिस्टिसिज्म का फील्ड है या अकल्ट का फील्ड है उसमें बहुत गहराई तक जा सकते हैं और बहुत ही अलग प्रकार की विचारधारा को खोजकर ला सकते हैं सामने। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं जिनकी विचारधारा को कोई भी इजीली नहीं समझ सकता। इस प्रकार के जातक वास्तव में बहुत लोगों को गाइड करने वाले हो सकते हैं और सही रास्ता दिखाने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक वास्तव में बहुत ही कोई साधना करने वाले लोग या बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करने वाले लोग हो सकते हैं। बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग प्रभाव इन दोनों पर होने की वजह से ऐसे जातकों का जो लाइफ है आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाला हो जाएगा, ये सब देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा आप ये देखें कि बृहस्पति और मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के ये स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप अपना नॉलेज हमेशा शेयर करेंगे। हालांकि आपको कुछ मामलों में ऐसी विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है या ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आपके अगेंस्ट भी कुछ लोग हो सकते हैं, बट अंततः वो लोग आपकी बात को जरूर मानेंगे। इसके अलावा मंगल और केतु बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये जो युति है ये वास्तव में 3 ग्रहों की युति जब भी बनती है ऐसे में कभी कभी आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। आप ब्लाइंडली कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेंगे या कोई ना कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे अक्सर विवाद खड़ा हो जाएगा। अब ये विवाद जरूरी नहीं कि आध्यात्म के क्षेत्र में ही हो, ये अन्य किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये कोशिश करें जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में हो आप अपने विवेकशीलता का, अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने को देखें, वरना इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है। साथ ही मंगल है वो वास्तव में हथियारों को दिखाते हैं। मंगल केतु का जब साथ हो जाता है तो बहुत ही विस्फोटक स्थिति को दिखाते हैं। ऐसे में ऐसे जातकों को कोई पर्टिकुलर हथियार वगैरह चलाने या आग से संबंधित काम करने का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को दिखाते हैं। अब देखिए, ऐसे जातक वास्तव में अगर बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करें तो इन जातकों को बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है और अपनी लाइफ में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। बट यहाँ पर आप इस कंजक्शन के होते हुए कभी भी ब्लाइंडली अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करें, कभी भी बिना सोचे समझे आगे ना बढ़े। आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ ही हर जगह आगे बढ़ना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ केतु साथ स्थित होते हैं और जब केतु की एनर्जी मंगल पर काम करती है तो ऐसे में आप ब्लाइंडली आगे चले जाते हैं या कोई भी ब्लाइंडली ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो आपको काफ़ी पर्सनली भी नुकसान कर सकता है।
तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप डिफेम हो जाएंगे या आपको कोई पसंद नहीं करेगा या आपके विचारों को कोई पसंद नहीं करेगा, बल्कि आप बहुत बार ऐसे निर्णय ले लेंगे या ऐसे बातें बोल देंगे जहां पर लोगों पर बहुत ही स्ट्रांगली वो इम्पैक्ट जाएगा और लोग उसको सडनली फॉलो करने लगेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति है वो एक टीचर के रूप में भी है, तो हम ऐसे भी मान सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से ऐसे शिक्षक या ऐसे टीचर हो सकते हैं जो लोग काफी ज्यादा विवादों में हो सकते हैं। अपने पढ़ाने के तरीके या सिखाने के तरीके के लिए आप काफी ज्यादा विवादों में जा सकते हैं। तो वास्तव में ऐसे लोग काफी फेमस हो सकते हैं, बहुत ही डीपली सोचने वाले, बहुत ही डीपली रिसर्च करने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ ये करियर पर बहुत ज्यादा फोकस रखने वाले भी हो सकते हैं, बट इनका डोमेस्टिक लाइफ या इनका जो मैरिड लाइफ है काफी डिस्टर्ब हुआ हो सकता है।